नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA आमिर लियाकत हुसैन आज वफ़ात पा गए। अपने घर में वो मुर्दा हालत में पाए गए। नाज़रीन, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से जब उनकी ये डाइवोर्स हुई थी, ये जो दानिया के साथ उन्होंने शादी की थी, मैं उस वक्त भी एक वीलॉग करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको चाहते हुए भी इसलिए नहीं किया कि किसी की ज़ात के ऊपर भी आप कोई भी कीचड़ उछालें या कोई भी बात करें तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब होती है। ये ज़ाहिर बात है, उनका एक आपस का मामला था मियाँ बीवी का, और उन्होंने आपस में सेपरेशन इख्तियार की, तो उसमें किसी को भी कुछ कहने का इख्तियार या हक़ नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो उन्होंने आखिर में शादी की, ये वो लड़की थी जिसने आमिर लियाकत हुसैन जैसे एक, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन उन हज़ारों नहीं लाखों लोगों से बदरजहा बेहतर था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि उन्होंने किसी भी औरत के साथ कोई खुफिया या किसी तरह के ऐसे ताल्लुकात नहीं रखे जिसमें कोई उनको कोई मोर्द इल्ज़ाम ठहराता। उन्होंने बाकायदा तौर पर शादी की, और शादी करके उन्होंने सोचा कि मैं अपना घर बसाऊं और अपना घर बसा कर एक हक हलाल के तरीके से अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजारूं। लेकिन नाज़रीन, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये जितनी भी शोबिस की लड़कियां होती हैं, ये किसी भी सूरत में काबिल एतबार नहीं होती, और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो किसी न किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करती हैं जो पैसे में या शोहरत में जिसका एक नाम मुकाम होता है, और उसको वो घेरती हैं, बाकायदा घेर कर उसके साथ शादी करती हैं। और शादी करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उसको किसी तरह से भी अपनी जो आने वाली ज़िंदगी या फ्यूचर है उसके हवाले से सिक्योर कर सकें। और यही कुछ किया ये दानिया लड़की ने, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन जैसे शख्स का, जिसे कहते हैं कि ना सिर्फ दिल का इस्तेमाल किया बल्कि दिमागी तौर पर भी उस शख्स को नफसियाती मरीज़ बना दिया। नाज़रीन, आप कहीं भी चले जाएँ, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त हमारे मुआशरे में, हम लोग जो हैं वो चकाचौंध रोशनियों में खो जाते हैं, और हम ये भी नहीं सोचते कि आया ये फ़ैसला जो है हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन चूँकि ख़ुद एक बड़े पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ, उनके जो बातें आप उनके ये इस जो शादी है इससे पीछे चले जाएं तो आपको आमिर लियाकत हुसैन बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान मिलेगा, बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल किस्म का, एक पढ़ा लिखा, जिसकी डिबेट या जिसकी बात में एक दम खम होता था। बाकायदा वो यहाँ पर पाकिस्तान के मजहबी जो वजारत मजहबी अमूर है उसके वज़ीर ममलकत भी रहे। नाज़रीन, उस शख्स ने हर तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म भी किया, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला उन्होंने किया जो कि उनकी ज़िंदगी के ख़ात्मे पर मुंतज हुआ। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो तकलीफ़ दह बात है कि आप ये देखें कि जी अब जो उस ख़तून के जो बयानात आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जी वो तो हमारी सुलह होने वाली थी, और हम ये इस अब भी मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से भी जो आमिर लियाकत है उसकी जो जायदाद है या उसकी जो भी उसके जो चीज़ें वो हासिल कर सकती है, वो औरत वो हासिल करना चाहेगी। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए कि हमें किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी जो शोबिस की लड़की, ख़ास तौर पर जिसको चकाचौंध इस तरह की कोई जिसका शौक़ हो, उसके साथ कतई तौर पर किसी भी एक, मैं कहता हूँ कि इज़्ज़तदार या किसी भी एक नामी ग्रामी शख्स को शादी करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये एक ऐसी नसीहत है जो मैं अपने हर भाई को दूंगा, और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से वो जो भी आपने जितने भी आप शोबिस की शादियों के हाल अहवाल उठा के देख लें, सब में यही सी नज़र आएगा। वो औरत कभी भी किसी भी एक शख्स की नहीं बनी, ना बन सकती है जो शोबिस की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती होगी। बहरहाल, कैसी एक बदकिस्मती वाली बात है कि एक बिल्कुल पढ़े लिखे और इंतहाई नफीस शख्स को इस एक, जिसे कहते हैं ना कि एक शोबिस की एक लड़की ने जो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ तबाह बर्बाद किया बल्कि उसका इस हद तक उसके दिमागी तौर पर उसको मफलूज कर दिया कि वो शख्स आखिरकार ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, मैं इस हवाले से मैंने बाकायदा कराची में काफ़ी सारे दोस्तों से रब्ता किया जो कि मीडिया इंडस्ट्री में भी हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बड़े करीबी हैं। मुझे ये चीज़ वाज़े तौर पर अब ये आइडिया क्लियर हो गया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने बाकायदा तौर पर ख़ुदकशी की है। और ज़ाहिर बात है, कोई भी शख्स जब दिमागी इस कैफियत में पहुँचता है तो वो अपने आप को सुसाइड करने से भी नहीं पीछे हटता। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक ऐसा सेटबैक है जो इंसान को बिल्कुल उसकी ज़िंदगी को वो चाहते हुए भी किसी दोहराए पर नहीं ला सकता। बहरहाल, ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि ये एक ऐसी लड़की ने एक ऐसे शख्स को बर्बाद कर दिया, एक ऐसे एक, मैं कहता हूँ कि वो जैसा भी था वो शख्स एक पढ़ा लिखा आदमी था। अब हमें उसकी कोई भी बुरी चीज़ की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो शख्स वफ़ात पा चुका है, लेकिन ये औरत जो है कम अज़ कम इसकी ज़िंदगी में ये ज़रूर इसको एहसास रहेगा, और लोग जो दुनिया इसको देखेगी वो ज़रूर इस चीज़ से याद करेगी कि इस औरत ने
कैसे किस तरह एक शख्स का एतमाद पारा पारा किया और उसको मुकम्मल तौर पर ज़हनी मफलूज किया और उसके बाद आखिरकार उसकी जान भी ले ली। बहरहाल जी, मैं इसका जो ज़िम्मेदार है सिर्फ़ और सिर्फ इसी लड़की को, इसी जी शोबिज़ की जो दानिया है, ये देखिए कितनी झूठी बात है कि ये अपने आप को शाह कहलवाती थी, हालांकि ये कौन है ये अब सारी दुनिया को बिल्कुल अयां हो चुका है। बहरहाल ऐसे लोगों से, ऐसी जो बड़े नाम हैं, जो हमारे मुल्क के इज़्ज़तदार घराने हैं, उनको ऐसे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।